टारगेट 11.0 चैनल में सबको स्वागत है। आज देखेंगे और एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि ओएनजीसी के तरफ से एक वैकेंसी आ चुकी है, जो कि बेसिकली जो बैकग्राउंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और जियो साइंस इसके ऊपर वैकेंसी है। ठीक है, तो देखिए रिक्वायरमेंट इन इंजीनियरिंग एंड जियो साइंस डिसिप्लिन्स एट E1 लेवल थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT एग्जामिनेशन होगा आपकी। जैसे आप लोग को मालूम है, मैंने बताया था मेरे पुराने जो वीडियो है महारत्न मिनी रत्न, ठीक है, सारे चीज़ में बताया था नवरत्न, ये जो मतलब PSU कंपनीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो इसकी उसी में से एक ONGC है जो कि महारत्न है। ठीक है, अच्छा खासा सैलरी है उसी में, तो उसी में ही वैकेंसी आ चुकी है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एंड इंडिया लीडिंग क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, उनका वो जो ये कंपनी का काम क्या है, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस का काम है कंपनी है। इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर वैकेंसी इन क्लास 1 एग्जीक्यूटिव पोजीशंस इन इंजीनियरिंग एंड जियो साइंस डिसिप्लिन्स। द पोजीशंस कैरी द बेस्ट इन इंडस्ट्री कॉम्पेंसेशन पैकेज इन 25 लाख। ठीक है, आपकी जो एनुअली होगा 25 लाख CTC। अपार्ट फ्रॉम एन एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वी आर लुकिंग फॉर क्यूरियस प्रॉब्लम सॉल्वर्स, पैशनेट एनवायरमेंटलिस्ट एंड सस्टेनेबिलिटी एडवोकेट्स एंड टेक सर्विस innovators who thrives in collaborative environments, joins us work in cutting edge project that integrated innovation technology and sustainability। तो ये जो चीज़ है पे स्केल एंड एम्प्लॉयमेंट अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स में सारी चीज़ आपको बताऊंगा, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। जैसे कि आपकी जो बेसिक पे 60,000 से लेकर 1,80,000, तो उसी में आपकी DA रहेगी, पॉर्क रहेगी, सारे अनाउंसेस रहेगी। ठीक है, जैसे बेसिक पे एंड एनुअल इंक्रीमेंट 3%, द एम्प्लॉयज इन एंटाइल्ड अलाउंसेस 35% ऑफ बेसिक पे अंडर कैफेटेरिया अप्रोच DLS हाउस HRA कंपनी अकोमोडेशंस कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फॉर CPF है, कन्वेंस मेंटेनेंस लीव एनहांसमेंट परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, मेडिकल फैसिलिटी फॉर द सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स। ठीक है, gratuity post requirement benefit scheme and composite social security schemes as per company rules। डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, एग्जाम जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है। जैसे कि आप पोस्ट का नाम देखिए, पोस्ट का नाम है जियोलॉजिस्ट। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जियोलॉजिस्ट विथ मिनिमम 60% मार्क, और MSc और MTech इन पेट्रोलियम जियो साइंस विथ मिनिमम 60% मार्क। ठीक है, देन देखिए ऑन रिजर्व में 3 वैकेंसी, OBC में 1, SC में 1, ST में नहीं है। टोटल वैकेंसी आपका 5 है, तो ये ध्यान रख लेना। ठीक है, देखिए MSc और MTech इन पेट्रोल जियोलॉजी विथ मिनिमम 60% मार्क, वो भी अप्लाई कर पाएंगे। MTech इन जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम 60% मार्क, ये भी अप्लाई कर पाएंगे। जियोफिजिस्ट जो है जियोफिजिस्ट, ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन जियो फिजिक्स विथ मिनिमम 60% मार्क, और MTech इन जियो फिजिकल टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम 60% मार्क, और पोस्ट ग्रेजुएट विथ इलेक्ट्रॉनिक एंड विथ मिनिमम 60% मार्क। ठीक है, ये सारे जो टेबल है आप स्क्रीनशॉट ले जाना। देन जियो फिजिस्ट देखिए, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक विथ मिनिमम 60% मार्क फिजिक्स। प्रोडक्शंस में मैकेनिकल, ये इंजीनियरिंग में देखिए ग्रेजुएट डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क। देन मैकेनिकल इंजीनियर की बैकग्राउंड है। प्रोडक्शंस पेट्रोलियम, ग्रेजुएट डिग्री इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, तो इसमें वैकेंसी देखिए 11 है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 11 है, एंड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में 19 वैकेंसी है, इसमें 11 है, इसमें 19 है। ठीक है, देन प्रोडक्शन केमिकल में 23 वैकेंसी है केमिकल इंजीनियरिंग में। जैसे कि आप देखो ऑनरिजन में 9, OBC में 6, SC में 4, ST में 3, ये सारे जो वैकेंसी देख लेना। ये ड्रिलिंग मैकेनिकल ग्रेजुएट डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मैकेनिकल इंजीनियर, उसी में 23 वैकेंसी है। ठीक है, देन ड्रिलिंग पेट्रोलियम ग्रेजुएट डिग्री इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। देन मैकेनिकल ग्रेजुएट डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% मार्क, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 10 वैकेंसी है। ठीक है, जो बंदे इंटरेस्टेड है, जिसके पास ये क्वालिफिकेशन है, उसको अप्लाई करना। ठीक है, अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है।
देखिए, द कोर्स ऑफर्ड बाय इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी थ्रू द रेगुलर मोड शुड बी अप्रूव्ड और रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिलेवेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज फॉर एम्प्लॉयमेंट to post and service under the central government like associations of Indian Universities, AIU, UGC, AICT etc. ये जो जहाँ पर आप मतलब पढ़ाई किए हुए हैं और जहाँ पर आपकी सर्टिफिकेट है तो ये अप्रूव होना चाहिए, जैसे UGC, AICT अप्रूव होना चाहिए. Candidate who have obtained their qualification through distance learning part-time mode are also eligible to apply provided their qualification is recognized by the relevant statutory bodies for employment. और जो बंदे डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं या पार्ट टाइम लर्निंग वो भी उसको अप्लाई कर पाएंगे. क्वालिफिकेशंस मेंशन्ड इन द टेबल अबव द कारोनास्ट नो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस विल बी एक्सेप्टेड. AMI विल नॉट बी कंसिडर्ड टू हैव क्वालिफिकेशन इन ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग. देखिए AMI में आप विल नॉट बी कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा. जो बंदे AMI में ग्रेजुएट डिग्री इंजीनियरिंग किए हैं डिस्टेंस में एलिजिबल नहीं है. मगर ये देखिए देखा है कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन देयर क्वालिफिकेशन थ्रू डिस्टेंस लर्निंग या पार्ट टाइम मोड आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई. जो इसी में डिस्टेंस लर्निंग एंड पार्ट टाइम जो UGC अप्रूव्ड है, AICT अप्रूव्ड है, उसी में आप डिस्टेंस या पार्ट टाइम में कर रहे हो तो एलिजिबल हो. क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिलेवेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज फॉर एम्प्लॉयमेंट टू पोस्ट एंड सर्विस द सेंट्रल गवर्नमेंट. मगर जो AMI में विल नॉट बी कंसिडर्ड क्वालिफिकेशन इन ग्रेजुएट डिग्री. ठीक है, नो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विल बी एक्सेप्टेड. Calculation of percentage marks in qualifying degree as per university institute rules, where CGPA, UGPA, CPI, DGPA, letter grade, degree in awarded equivalent percent of marks should be indicated in the online application as per norms adopted of concerned university. ये देख लेना. द कैंडिडेट हु आर इन फाइनल ईयर विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड फॉर द रिक्वायरमेंट एक्सरसाइज प्रोवाइड दे ऑब्टेन मिनिमम रिक्वायरमेंट परसेंटेज और मार्क्स और मोर इसेंशियल क्वालिफिकेशंस ऑन बिफोर 31/7/2025 मतलब 31 जुलाई 2025 में जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर पाएंगे. वेयर द पोस्ट स्पेसिफाइड इन दिस एडवर्टाइजमेंट आर नॉट रिजर्व्ड फॉर द कैटेगरी. ये रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट कैन ऑल्सो अप्लाई प्रोवाइड सी ही फुलफिल्स द क्राइटेरिया स्पेसिफिक ऑन रिजर्व्ड कैटेगरी. For the post of geophysics surface wells on the qualifications prescribed postgraduate degree in physics and electronics, the candidate must possess degree in postgraduate in physics with electronic. Any variations in name degree from the prescribed nomenclature will not be acceptable. ठीक है. एज लिमिट देखेंगे जैसे कि अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए 26, मैक्सिमम 27. जो मतलब AE ड्रिलिंग, AE प्रोडक्शन उसके लिए अप्लाई करने के लिए, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए 26 एज होना चाहिए. और जैसे आप जियो फिजिलिस्ट, सरफेस जियो फिजिलिस्ट, वेल इसमें आपको 27 एज है. ठीक है, ये देख लेना. ये चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले जाना. ठीक है, जो एज क्राइटेरिया है. Note, candidate seeking reservation SC/ST OBC will have to possess submit at the time of document verifications caste verification in the prescribed. ये caste verifications की है. ठीक है, जो बंदे बिलोंग कर रहे हैं OBC, SC एंड ST ये लोग ध्यान रखना कि मतलब आपको जो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये वेरिफिकेशंस होगा. ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा. एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड अपियर CBT. आपको एक CBT एग्जाम लिया जाएगा. ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से कंपेयरिंग ऑफ 4 सेक्शन जनरल अवेयरनेस, कंसर्न सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज, एप्टीट्यूड टेस्ट, टोटल ड्यूरेशन 2 आवर. CBT स्कोर विल बी कंसिडर्ड ONGC शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट 1:5 रेशियो में बोला जाएगा. ठीक है, प्रोसेस ऑफ पर्सनल इंटरव्यू आपकी लिया जाएगा. डिसाइड बाय मैनेजमेंट जो डिसाइड करेगा तो उसी हिसाब से ही लिया जाएगा. वाइल शॉर्टलिस्टिंग इन द रेशियो ऑफ 1:5 इन द रेस्पेक्टिव कैटेगरी. In case of multiple candidates secure minimum cutoff marks, all them will also shortlisted in relaxation of specific ratio. The shortlist candidate will be subject to a group discussions. दो shortlist candidate हो गए will be subject to group discussion किया जाएगा. The final selection for the candidate will be based parameter CBT score performance in the personal interview following weightage shall be assigned to parameters. देखिए ये CBT score 85 मार्क्स लिया जाएगा, इंटरव्यू 15, टोटल 100. ठीक है. फाइनल मेरिट कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द इंटरव्यू शैल बी एम्प्लॉयड मेरिट लिस्ट. जो बंदे इंटरव्यू में फाइनल इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाएंगे उनका ही मेरिट आएगा. ठीक है, ये ही है. ऑफर अपॉइंटमेंट शैल बी इशूड बाय कैंडिडेट बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव रैंक. मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द सम टोटल ऑफ मार्क्स स्कोर्ड द कैंडिडेट. जो टोटल मार्क होगा उसी में ही आपकी लिया जाएगा. ठीक है,
Departmental candidates shall given first considerations in matter of selections. Appointment of selected candidate will be subject to their passing of company's medical examination. जो मेडिकल एग्जामिनेशन हो उसी में पासिंग होना भी ज़रूर है, ठीक है। ये देखिए जो CBT एग्ज़ाम्स होगा, देखिए कॉन्सर्ट डोमेन मैकेनिकल केमिकल पेट्रोलियम जो आपकी सब्जेक्ट है उसी से 40, जनरल अवेयरनेस 10, एप्टीट्यूड टेस्ट 25, इंग्लिश 10, टोटल मार्क आपकी 85 है, ठीक है। और ये मैं बोलता हूँ देयर इज़ नो नेगेटिव मार्क नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, नेगेटिव मार्क उसी में नहीं है CBT में। देन सेंटर आपकी ये रहेगी सिटी, देखिए दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, गुवाहाटी, उदयपुर, नागपुर, बेंगलुरु, रायपुर, लखनऊ, भुवनेश्वर, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, सारे सिटी में आपकी एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। ये भी स्क्रीनशॉट ले जाना। हाउ टू अप्लाई, क्या करना पड़ेगा, एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट नीड टू www.ongc.india.in साइट में जाके आपको अप्लाई करना है। ये साइट जाके आपको अप्लाई करना है और कोई भी साइट जाके आपको अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। द रजिस्टर साइट साल में रिमेन ओपन 10/1 ऑलरेडी 10/1 मतलब 2025 स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 24 जनवरी 2025 तक है। 10 जनवरी से 24 जनवरी तक आप अप्लाई कर पाओगे, लास्ट डेट 24 जनवरी। नो अदर मोड रिपीट, नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड, और कोई प्रोसेस नहीं है कि आप अप्लाई करोगे। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट फॉर हुईच ही सी मोस्ट डिजीरियस, तो जो बंदे अप्लाई कर रहे हैं एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर लीजिए, ठीक है, नहीं तो आपकी रिजेक्ट हो जाएगा। इफ़ देयर इज नो वैकेंसी इन पोस्ट ऑफ रिजेक्ट कैटेगरी, कैंडिडेट बिलोंग टू रिजेक्ट कैटेगरी कैन स्टिल अप्लाई फॉर ऑन रिजेक्ट पोस्ट। रिजर्व कैंडिडेट में जो नहीं है तो वो ऑन रिजर्व पोस्ट में अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। देन मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, हुई OTP, ये सारे जो चीज़ है जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे एक वैलिड ईमेल आईडी, वैलिड मोबाइल नंबर देना है आपको। स्कैन कॉपी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विथ वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर कैंडिडेट, क्लास 10th, डिग्री, कौन सा फोटो, आइडेंटिटी प्रूफ, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ आपको स्कैन करके रखना है, ठीक है। देन जो पेमेंट है, ऑनलाइन पेमेंट है आपकी जनरल UWC OBC कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज़, SC ST उनके लिए नहीं है। रजिस्ट्रेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल, रजिस्टर फी हैज़ बी डिपॉजिट ऑनलाइन आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फिर बोल देता हूँ 10 जनवरी से लास्ट डेट 24 जनवरी। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट CBT एग्ज़ाम आपकी है 23 फरवरी में आपकी CBT एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये ध्यान रखिए, जो CBT एग्ज़ाम है आपको 23 फरवरी 2025 में ही होगा आपकी CBT एग्ज़ाम, ठीक है। जो बंदे इंटरेस्टेड हैं उसको अप्लाई कर दीजिए और थोड़ा पढ़ाई भी स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है, उसमें और कुछ नहीं है। और जो बंदे इंटरेस्टेड है उसको अप्लाई कर दीजिए, अच्छा लगा तो दूसरे को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, जो बंदे घर बैठ जाते हैं पढ़ाई करके, उन लोगों को मालूम नहीं होता है कि ऐसी ऐसी सरकारी नौकरी की वैकेंसी आती है, ठीक है। तो इस ज़रिए से जिस बंदे ने ये मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो जिसको ज़रूरत है उसको शेयर कर दीजिए, ताकि वो इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएगा और उसको एक नौकरी मिल पाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये अप्लाई करने के साथ जो भी सिलेबस में बताता हूँ उसको स्क्रीनशॉट ले जाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए कि जैसे रिटन क्वालिफाई आप कर पाओगे, ठीक है। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन जाके कमेंट कर पाओगे, मैं पर्सनली कांटेक्ट करूँगा आपको, पर्सनली ये जो एडवर्टाइजमेंट है मैं भेज दूँगा, ठीक है। और कुछ डाउट है तो जितना मैं कोशिश करूँगा आपको क्या बताने के लिए, ठीक है। तो ये साइट है, ये ध्यान रखना, www.ongcindia.com साइट जाके आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।